नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। आज बात पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस बड़े भूचाल की जिसने पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, इसलिए राजभवन नहीं जाऊंगी। बस इतना कहना था और बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोल दिया। किसी ने कहा गद्दी किसी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया अगर इस्तीफा नहीं देती तो लात मारकर बाहर करो। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है और क्या सच में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। ममता का आरोप है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी की करीब 100 सीटें चुरा ली हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और उन्हें जनता ने नहीं हराया, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इसी बीच जब उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कहा, मैं हारी नहीं हूं, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता के इस बयान ने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। वहीं सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी की तरफ से। उन्होंने ममता बनर्जी के रुख को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया। महेश जेठमलानी ने कहा है कि एक बार चुनाव आयोग चुनाव परिणामों को प्रमाणित कर देता है तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा है कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। इतना ही नहीं, जेठमलानी ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, अगर वह कुर्सी से चिपकी रहती हैं तो उन्हें लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। महेश जेठमलानी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री कार्यकालय में अनाधिकृत व्यक्ति की तरह हैं। उनका कहना है कि जैसे चुनाव परिणाम प्रमाणित हो जाते हैं वैसे ही पुरानी सरकार का संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाता है। उन्होंने राज्यपाल से कार्रवाई की मांग करते हुए यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ी तो पुलिस भेजकर भी हटाया जा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या कोई राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को इस तरह पद से हटा सकता है? संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल की मर्जी से पद पर बने रहते हैं, लेकिन राजनीतिक परंपरा व संवैधानिक मर्यादाओं के तहत ऐसे फैसले बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। यही वजह है कि इस पूरे विवाद ने अब संवैधानिक बहस का रूप ले लिया है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। खड़गपुर सदर सीट से जीते बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि राजनीतिक पद हमेशा के लिए नहीं होता, या किसी की पुश्तैनी संपत्ति नहीं है। दिलीप घोष ने कहा है कि हर किसी को एक दिन कुर्सी छोड़नी पड़ती है, इसलिए ममता बनर्जी भ्रम में न रहें। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने भी तंज कसते हुए कहा है कि अगर कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं मानेगा तो कानून अपना काम करेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंगाल की राजनीति में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। टीएमसी समर्थक ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं, जबकि बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। सोशल मीडिया पर भी यह ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ लोग ममता के बयान को लोकतंत्र की रक्षा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ इसे संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती कहा जा रहा है। ममता बनर्जी हालांकि अपने आरोपों पर कायम है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और उनकी पार्टी की सीटें छीनी गई हैं। ममता का कहना है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वह कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर सबूत हैं तो अदालत जाएं, संवैधानिक पद पर बैठकर टकराव पैदा न करें। महेश जेठमलानी ने भी इसी मुद्दे पर कहा है कि अगर ममता बनर्जी के पास सबूत है तो उन्हें चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अदालत जाना उनका अधिकार है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करना भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम रहेंगी? क्या राज्यपाल कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? और क्या बंगाल में आने वाले दिनों में संवैधानिक संकट और गहरा सकता है? फिलहाल पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक प्रक्रिया की भी बड़ी परीक्षा बन चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।